अब ना बोल। अस्सलाम वालेकुम। आई हो अस्सलाम वालेकुम। गुड आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड गुड मॉर्निंग फॉर नॉन मुस्लिम्स. Today's topic of discussion is about springs. There are so many types of springs. But today I am discussing a little bit small type, little and few spring types. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेंट बाय स्प्रिंग एंड स्प्रिंग्स क्यों कहते हैं और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम इनको डिस्कस करते हैं. इनमें इनके लिए ये यहाँ पर वाटर, ये बेसिकली वाटर बॉडीज़ ही होती हैं. तो वाटर बॉडी यहाँ क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में जिनके बारे में मैं आपको बताना पसंद कर रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की डायग्राम्स है मेरे पास इसका मटेरियल है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ. और वो मटेरियल अगर मैं ना डिस्कस करूँगी तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादती होगी न्यू कमर्स के लिए. ये उनके लिए उनको बताना चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए ताकि उनके पास नॉलेज हो, वो इन चीज़ों को डिस्कस करें और ख़ुद से ये चीज़ें डिलिनिएट करें. ठीक है. सोर्स स्प्रिंग की डेफिनेशन सुन लें, इसको आप राइट डाउन भी कर लें. इट्स अ concentrated discharge of groundwater appearing at the ground surface as a current of flowing water, to be distinguished from springs as seepage areas which indicate a slower movement of groundwater to the ground surface. Water in seepage areas may pond and evaporate or flow depending on magnitude of seepages, the climate and the टोपोग्राफी. स्प्रिंग्स की अक्रेंसेस के बारे में बताया हुआ है कि ये कहाँ होते हैं, ये कैसे होते हैं. तो मैं ये भी आपको ज़रा इस मामले में भी डिस्कशंस कर दूँ. तो स्प्रिंग्स अकर इन मैनी फॉर्म्स. दे हैव बीन क्लासिफाइड एज टू कॉज रॉक स्ट्रक्चर्स, डिस्चार्ज, टेम्परेचर वेरिएबिलिटी. So Brain is a geologist. He divided all springs into those resulting from non-gravitational forces and those resulting from gravitational forces. Under the former category are included volcanic springs associated with volcanic rocks and fissure springs resulting from fractures extending to great depths in Earth's crust. Such springs are usually thermal. यहाँ दो टाइप्स तो मैंने आप लोगों को बता दी हैं. एक वोल्केनिक स्प्रिंग्स होती हैं और एक थर्मल स्प्रिंग्स होती हैं. तो ग्रेविटी स्प्रिंग्स क्या होती हैं? दे आर रिजल्ट फ्रॉम वाटर फ्लोइंग अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. फॉलोइंग जनरल टाइप्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. देयर आर 5 मेन टाइप्स. तो उससे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा रही हूँ. ये आप डायग्राम देख लें. ये देखें. There are 4 types: depression springs, contact spring, fracture artesian spring and solution tubular spring. ठीक है. ये स्प्रिंग की टाइप्स हैं. ए जो कैटेगरी है वो हैं डिप्रेशन स्प्रिंग्स की. जो बी कैटेगरी है वो है कॉन्टैक्ट स्प्रिंग. सी जहाँ लिखा हुआ है वो है फ्रैक्चर आर्टिशियन स्प्रिंग्स. एंड जो डी वाला है पोर्शन वो है सोल्यूशन ट्यूबुलर स्प्रिंग. ठीक है. और ये ब्रायन ने बताया था और ये 1919 की ये बातें डिस्कस हुई हुई हैं. ठीक है. तो ये हो गया काम. नेक्स्ट मैं आप लोगों को इनके बारे में डिटेल बता देती हूँ. तो डिप्रेशन स्प्रिंग्स क्या होते हैं? दीज स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड वेयर ग्राउंड सरफेस इंटरसेक्ट्स द वाटर टेबल. एंड कंट्रैक्ट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? दे आर क्रिएटेड बाय परमेएबल वाटर बेयरिंग फॉर्मेशंस overlaying a less permeable formations that intersects the ground surfaces. तो artesian springs क्या होते हैं? They resulting from releases of water under pressure from confined aquifer either at an outcrop of aquifer or through an opening in confining bed. इसके अलावा impervious rock springs भी होती हैं. impervious rock springs की डायग्राम मेरे पास नहीं है तो वरना मैं आप लोगों को वो भी बताती. बहरहाल इसकी अक्रंस
ये कैसे बनते हैं वो आप सुन लें। इट अकर्स इन ट्यूबलर चैम्बर्स, occurs in tubular channels or fractures of impervious rock। तो फ्रैक्चर स्प्रिंग्स क्या होते हैं? दे शोइंग फ्रॉम राउंडेड चैनल सच एज लावा ट्यूब्स और सोल्यूशन चैनल्स और फ्रैक्चर्स इन इम्परमेबल रॉक कनेक्टिंग द ग्राउंड वाटर। सो इसके अलावा भी अगर मुझे कोई स्प्रिंग टाइप्स नज़र आई, मेरे पास नॉलेज हुई, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो जो सिपेजेस की मैं बात कर रही थी, सिपेज एरियाज़ क्या होते हैं, तो उनके बारे में मैंने रिसर्च किया था। तो इनके बारे में ये क्या होते हैं? दे आर जस्ट मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ग्राउंड और अदर पोरस मीडियम टू ग्राउंड सरफेसेस और सरफेस वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी है कि सीपेजेस और स्प्रिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेशंस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये मोस्टली लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है और वो उनको एक आम सी एक सीपेज बॉडी को वो समझ लेते हैं ये स्प्रिंग है। तो ऐसा होता नहीं है। स्प्रिंग और सीपेज में बहुत फ़र्क है। और अगर आपको कहीं सीपेज एरिया नज़र आता है आम एरिया में, तो उसकी अलहदा कैटेगरी में वो फॉल करेगा, और जो स्प्रिंग्स होती हैं वो एक अलहदा कैटेगरी में फॉल करते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।